गुड मॉर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे। बात तो कुछ और करनी है, परंतु पहले ये बात कल आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक बयान दिया। कहने लगे अब हर एक मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढते फिरना, जितना कर लिया उतना काफी है। अब बस शांति से रहो और दूसरों को शांति से रहने दो। इतना बयान ही मुझे काम का लगा, इतने ही की मैं बात करूंगा। इससे ज्यादा टीवी में दिखाया भी नहीं जा रहा था। हर एक मस्जिद में अब और शिवलिंग क्यों ढूंढते जाना है, इसका मतलब ये है कि ये आरएसएस वालों का ही किया धरा है कि कोई मस्जिद उसमें रख दो कोई चीज और कह दो कि ये शिवलिंग है, और फिर उस पर कब्जा कर लो आहिस्ता आहिस्ता। जैसे बाबरी मस्जिद का हुआ, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का होने वाला है। कहने लगे कि अब बस और मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं, आप भी शांति से रहो, उनको भी रहने दो। दूसरी बात मेरे सामने ये आई कि जो लोग इस शांति की अपील कर रहे हैं, दंगे भी यही लोग भड़काते हैं, दंगे भी यही लोग भड़काते हैं। आरएसएस का ही दूसरा विंग है बीजेपी, तीसरा विंग है बजरंग दल और चौथा विंग है हिंदू महासभा, ऐसे और बहुत सारे। तो भैया आग को लगाने वाले भी आप और आग को हवा देने वाले भी आप हो। आप खड़े होके टीवी में बयान क्यों दे रहे हो? जो कुछ कर चुके हो उसके ऊपर पछतावा करो कि ये जो कुछ हमने किया गलत किया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो कुछ बाबरी मस्जिद के बारे में हुआ था ना 1949 में वो गलत था, 1991 में जो कुछ हुआ वो भी गलत था, सब कुछ गलती ही है। तो फिर ये बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं को दे। ज्ञानवापी मस्जिद में जो कुछ हो रहा है वो भी गलती ही हो रहा होगा, और बाद में कह देंगे कि ये ज्ञानवापी मस्जिद भी हिंदुओं को ही दे दो। अरे साहिब, सब कुछ है ही आपका, देश ही आपका है। बाकी जितने भी माइनॉरिटी वाले हैं वो तो पता नहीं विदेशों से आए थे, रिफ्यूजी हैं, धक्के धुक्के मार के निकाल देना। हर रोज या दूसरे तीसरे कश्मीर में 1 2 3 ऐसे लोग मरते रहते हैं। जब भी ज्यादा 2 से ज्यादा लोग मर जाए या लगातार आज मरे कल मरे परसों मरे, ऐसे कंटिन्यूसली प्रोसेस चले, तो केंद्र से एक बयान आता है कि उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है जिसमें गृह मंत्री शामिल है। कश्मीर में राष्ट्रपति राज लागू है, वहां पर कोई चुनी हुई सरकार तो है ही नहीं, ना ही ये चुनी हुई सरकार अभी देने वाले हैं। जब तक इनको ये यकीन ना हो जाए कि अब वहां बीजेपी वाले सरकार बना रहे। जब बीजेपी वालों ने सरकार बनाई भी थी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर, तब कौन से झंडे गाड़ दिए थे भैया आपने? तब भी ऐसे ही लोग मान रहे थे। अब सोरली आप अपने भी सरकार बना लोगे तब भी लोग ऐसे ही मरेंगे, मरते ही रहे, क्योंकि इलाज नासूर का नहीं हो रहा है।
इलाज नासूर देने वाले का नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है आंसू पहुंचने का। क्या घबराओ मत, अब हमने बहुत सख्ती कर दी है, अब कोई नहीं मरेगा, और जो मर गए उसका कौन जिम्मेवार है? हर दूसरे दिन जो लोग मार जाते हैं उनका कौन जिम्मेवार है? मस्जिदों में कुछ हिंदू चिन्ह रख के कह देना कि ये हिंदू मंदिर है। ताजमहल नहीं है, ये भी हिंदू मंदिर है। कुतुब मीनार नहीं है, ये भी हिंदू मंदिर है। इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस, एब्सर्ड। एक दिन इनको भी पता लगेगा कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जो कुछ ये करते रहे हैं, उससे देश की तरक्की का कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ये तो लोगों को बेवकूफ बना के अपनी राजनीति सिद्ध कर रहे हैं ताकि और आगे इलेक्शन जीत जाए। मुझे ना तो राम से कोई एलर्जी है, ना शिव जी से, ना कृष्ण से। गुरु ग्रंथ साहब में एक श्लोक है, एक कृष्ण सर्वदेवा, ऐसे करके। हम मानते हैं कि कृष्ण एक देवता है, हम मानते हैं कि शिव जी एक देवता है, पर आपका कृष्ण या शिव जी क्या इतना सस्ता हो गया है कि अब मस्जिदों में घुस गया? वो मस्जिद या वो मुस्लिम जो हिंदुओं को काफिर कहते हैं, जब आपका देवता वहां जाके बैठ जाएगा तो वो नहीं हो गया काफिर? किस चीज के पीछे दौड़े हो? कहां भूले हो रहे, कहां भूले हुए हो? देवता या परमेश्वर आपके मन में होना चाहिए, किसी मस्जिद में नहीं होना चाहिए। शायद इन्हीं चीजों से दुखी होकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी को यह कहना पड़ा कि राम रहीम पुराण पुराण अनेक कहे, मत एक न माने। कि राम राम करने वाले भी बहुत कुछ कहते हैं, रहीम रहीम अल्लाह अल्लाह करने वाले भी बहुत कुछ कहते हैं, परंतु भैया मेरी मत में, मेरी अकल में तो इनकी कोई बात आती ही नहीं, इस करके मैं इनको मानता ही नहीं। सिख नहीं मानते कि मूर्ति पूजा करके कुछ प्राप्त होगा। हम मानते हैं कि कर्म करके कुछ प्राप्त होगा, और कर्म कहाँ करने हैं? मंदिर में जाकर नहीं करने, मस्जिद में जाकर नहीं करने, खेत में जाकर करो, फैक्ट्री में जाकर करो, अपने कारोबार में जाकर करो, कुछ कमाओ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए। तब तो जाने कि आप कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मशहूरियों के ऊपर बेस्ड तरक्की, कोई तरक्की नहीं होती। मशहूरियों के आधार पर टिकी हुई सरकार कोई सरकार नहीं होती। वो आज भी गिरेगी, कल भी गिरेगी, आज भी भंडाफोड़ होगा, कल भी होगा। मुझे पक्का यकीन है कि जब कभी इनकी सरकार हटेगी, जब कोई दूसरी सरकार आएगी, जब भी कभी इंक्वायरी होगी, तो 70% बीजेपी के एमएलए या एमपी करप्ट साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, फजूल के झगड़ों में मत पड़िए।